Junior doctors in Kolkata have been on a hunger strike for more than 19 hours now. The doctors have accused the Bengal government of inaction over their demands. The doctors have been demanding justice in the brutal rape and murder case of the RG Kar hospital that had taken place on the 9th of August. The protesting doctors have said they will continue to sit on hunger strike until their demands are met by the West Bengal government. The doctors have 9 demands, and the most contentious one is the removal of the Health Secretary N.S. Nigam. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, the hunger strike of the protesting doctors continues. एकदम ही देखिए, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट जारी है, उस प्रोटेस्ट में कल रात 8:30 बजे से लेकर आज अभी तक जो जूनियर डॉक्टर्स का 6 जूनियर डॉक्टर उनके तरफ से हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का मेंबर है ये 6 लोग, और इनके तरफ से ये लगातार जो हंगर स्ट्राइक ये किया जा रहा है। उन लोगों का जो 10 डिमांड है, वो 10 डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। ये डिमांड रखते हुए ये जो जूनियर डॉक्टर्स है उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो 6 जूनियर डॉक्टर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें कोलकाता मेडिकल कॉलेज का अनुष्टुप मुखर्जी, एसएसकेएम हॉस्पिटल का अर्नब मुखर्जी, तनया पाजा फ्रॉम मेडिकल कॉलेज कोलकाता, शांतनी घोष हाजरा फ्रॉम केपीसी मेडिकल कॉलेज, पुलस्त आचार्य फ्रॉम एनआरएस मेडिकल कॉलेज, स्निग्धा हाजरा फ्रॉम मेडिकल कॉलेज कोलकाता, ये 6 लोग ये हंगर स्ट्राइक में उतरे हैं। करीब 19 घंटा कंप्लीट हो चुका है उन लोगों का हंगर स्ट्राइक अभी भी जारी है। जैसे कि उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने के बाद उन लोगों का जो डिमांड वो गवर्नमेंट के सामने रखा गया था, वो डिमांड अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। और फुलफिल करवाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास 24 घंटे का टाइम पीरियड परसों दिन ही रात को दे दिया गया था वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से। उसके बाद ही कल 8:30 बजे जब 24 घंटे कंप्लीट हुए, उसके बाद ही वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से ऐलान किया गया कि उनके तरफ से हंगर स्ट्राइक किया जाएगा। और हंगर स्ट्राइक अभी भी जारी है। करीब 19 घंटा बीत चुके हैं, मगर अभी भी इसको लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन या उन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड फुलफिल करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है, जब तक उन लोगों का डिमांड नहीं फुलफिल होगा तब तक उन लोगों का ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। एक तरफ पूरा पश्चिम बंगाल में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट को लेकर चर्चा चल रहा है। इसके पहले भी दिखा गया था जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से। पहले तो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर लाल बाजार के सामने वो लोग बैठकर प्रोटेस्ट किए थे, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का रेजिग्नेशन का डिमांड करते हुए। उसके बाद विनीत गोयल का रेजिग्नेशन का डिमांड के साथ साथ ही उन लोगों का और भी डिमांड था कि हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, उसके साथ एमएचएस जो डीएमई है उनका रेजिग्नेशन, और इसका डिमांड करते हुए शास्त्र भवन के सामने भी उन लोगों का लगातार जो प्रोटेस्ट वो देखने को मिला था। रात भर रुककर उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था। उसके बाद ही ममता बनर्जी के साथ उन लोगों का मुलाकात हुआ, मीटिंग होने के बाद चीफ सेक्रेटरी के सामने उन लोगों का जो डिमांड रखा गया। इस डिमांड में मेन तो है जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, जिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ही जो भी मेडिकल कॉलेजेस है उस मेडिकल कॉलेज के अंदर में सीसीटीवी इंस्टॉल करना पड़ेगा। हर एक स्पॉट को सीसीटीवी इंस्टॉल करना पड़ेगा, सीसीटीवी की आयता में ले आना पड़ेगा। जो जूनियर डॉक्टर्स उधर काम करते हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर उधर काम करते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए, और उसके साथ साथ ही प्रॉपर बाथरूम, प्रॉपर फैसिलिटी देना चाहिए। एक एटमोस्फियर, एक अच्छा काम करने का एटमोस्फियर तैयार कर देना चाहिए। जो थ्रेड कल्चर चल रहा था, इस सबको हटा देने का मांग भी रखा गया था। ये डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, और इसी वजह से 24 घंटे बाद से कल रात 8:30 बजे से वो हंगर स्ट्राइक जो है वो जारी है। रैनिक बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। As the current hunger strike still continues after around 19 hours of the protest, the joint platform of doctors has said that the senior doctors have also decided to sit on a hunger strike in a bid to support the junior doctors. तो junior doctors ही नहीं रहने, कब senior doctors भी hunger strike में शामिल हो चुके हैं।
इसी हंगर स्ट्राइक में अभी सपोर्ट कर रहे हैं सीनियर डॉक्टर्स भी। जो वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का ये जो हंगर स्ट्राइक, इसको सपोर्ट करते हुए डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से कहा गया है कि सीनियर डॉक्टर्स जो है वो भी अभी फिलहाल उन लोगों का ये जो हंगर स्ट्राइक में शामिल होंगे और सीनियर डॉक्टर्स जो जॉइंट डॉक्टर्स फ्रंट है उनके तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है। मगर ये जो सीनियर डॉक्टर्स जो है वो कब ये हंगर स्ट्राइक में उतरेंगे वो अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। आज शाम में ये सीनियर डॉक्टर्स जॉइंट प्लेटफॉर्म के तरफ से एक मीटिंग रखा गया है। मीटिंग के बाद ही डिसीजन होगा कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ 6 जूनियर डॉक्टर्स जो अभी हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं उनके साथ और कौन कौन सीनियर डॉक्टर शामिल होंगे। सीनियर डॉक्टर्स भी अभी जो ये हंगर स्ट्राइक चालू करने वाले हैं। यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए और एक प्रेशर सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ रास्ते में से एकदम सेंट्रल कोलकाता में एस्प्लेनेड के ऊपर बैठ के जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है, जिसका 19 घंटा बीत चुका है। और उसी सिचुएशन में सीनियर डॉक्टर्स जो है वेस्ट बंगाल का, उनके तरफ से ऐलान किया गया है कि वो लोग भी अभी हंगर स्ट्राइक में बैठने वाले हैं। जूनियर डॉक्टर्स का ये जो डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। ये डिमांड रखते हुए सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल हो रहे हैं ये हंगर स्ट्राइक में। आज शाम ही जॉइंट डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि ये जो हंगर स्ट्राइक में कौन कौन शामिल होंगे, कौन से हॉस्पिटल से कौन से सीनियर डॉक्टर्स ये जूनियर डॉक्टर्स के साथ हंगर स्ट्राइक करेंगे, ये ऐलान कर दिया जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.